श्री गणेशाय नमः। जय माता सरस्वती। श्री गणेश अंक। श्री गणेश लीला का शेष भाग। पार्वती पुत्र गजमुख हुए। मस्तकहीन रक्त स्नात पार्वती नंदन पर दृष्टिपात कर श्री हरि ने सबको मूर्छित देखा तो तुरंत गरुड़ पर विराजमान हो तीव्र गति से उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने पुष्पभद्रा नदी के तट पर एकांत वन में अपनी हथनी और बच्चों के साथ एक गजेंद्र को सोते हुए देखा। उसका सिर उत्तर दिशा की ओर था। सर्व मंगल कर श्री हरि ने तुरंत अपने सहस्त्रास सहस्त्रार से उसका मस्तक उतार कर गरुड़ पर रख लिया। गज के कटे अंक के गिरने से हथनी की नींद टूट गई। अपने स्वामी की निर्जीव देह देखकर वह चित्कार करने लगी। उसके बच्चे भी अपने माता के रुदन से जगकर व्याकुलता से क्रंदन करने लगे। हथनी ने गरुड़ासन पर विराजमान संपूर्ण निषेक कर्म फल योग का खंडन करने में समर्थ शंख चक्र गदा पद्मधर नवजल भरपवु श्री हरि की अचिंत्य सौंदर्यमयी मूर्ति को देखा तो वह परम प्रभु का स्तवन करने लगी। हथनी की स्तुति से प्रसन्न होकर सर्वसमर्थ प्रभु ने दूसरे गज का मस्तक उतार कर उसके शरीर से जोड़ दिया और फिर अपने ब्रह्म ज्ञान से उसे जीवित कर दिया। भाग्यवान गज, तू सकुटुंब कल्प पर्यंत जीवित रहे। अपने मंगलमय चरणों से उसके सर्वांग का स्पर्श करते हुए परम प्रभु ने उसके परम मंगल के लिए वरदान प्रदान किया। तदंतर गरुड़ वायु वेग से उड़कर तुरंत कैलाश पर पहुंच गए। श्री हरि ने पार्वती पुत्र को उठाकर अपने वक्ष से कटा लिया और गजमुख को सुंदर बनाकर शिवनंदन के धड़ से जोड़ दिया। हूँ परम प्रभु के इस उच्चारण से ही वह बालक जीवित हो गया। फिर तो उन्होंने मोह निवारणी अंबिका को सचेत कर उनका पुत्र उनके अंक में रख दिया। भक्ति स्वरूपा शिवे, तुम अच्छी प्रकार जानती हो कि ब्रह्मा से लेकर कटी पर्यंत संपूर्ण जगत अपने अपने कर्मानुसार फल पाता है। श्री हरि ने शोकग्रस्त उमा को समझाते हुए कहा, प्राणियों के स्वकर्मोजित भोग सैकड़ों कल्पों तक अनेक प्रत्येक योनि में भोगने पड़ते हैं। सुख दुख भय शोक आनंद ये कर्म के ही फल हैं। इसके सुख और हर्ष उत्तम कर्म के और अन्य पाप कर्म के परिणाम है। स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा श्री हरि कर्म के फलदाता, सृजन पालन एवं संहार करने वाले हैं। तुम्हारे गज कर्ण पुत्र उन्हीं परमात्मा में स्थित है। श्री हरि की वाणी सुनकर वात्सल्यमयी जननी पार्वती संतुष्ट हो गई और उन परम प्रभु के अरुणोत्पल चरणों में प्रणाम कर अपने शिष्यों को गोद में उठा उसे स्तनपान कराने लगी। फिर उन्होंने अपने प्राण वल्लभ शिव की प्रेरणा से हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक श्री हरि की स्तुति प्रार्थना की। परम तपस्विनी उमा के स्तवन से प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति विष्णु ने अपना कौस्तुभ उस लंबोष्ट बालक के गले में डालते हुए उसे तथा जगदीश्वरी पार्वती को शुभाशीर्वाद प्रदान किया। लंबकर्ण पार्वती पुत्र के जीवित हो जाने पर हर्षातिरेक से लोक सृष्टा ने उसे अपनी किरीट और धर्म ने रत्नाभूषण प्रदान किया। उसके अनंतर देवियों उपस्थित सभी देवताओं मुनियों पर्वतों गंधर्वों और एकत्र समस्त स्त्रियों ने प्रसन्न मन से बहुमूल्य रत्न आदि उस शंभु कुमार को प्रदान किए। अपने सुमंगल मंगल बालक के जीवित होने की प्रसन्नता में सर्वलोक महेश्वर शिव एवं निखिल सृष्टि
संचालिका पार्वती ने असंख्य रत्नों का दान किया। हिमगिरी ने वंदियों को 100 गज तथा 1 सहस्त्र अश्व प्रदान किए। देवताओं ने सभी ब्राह्मणों को दान दिया और स्त्रियों ने भी अपने दानों से वंदियों को संतुष्ट कर दिया। शिरो शिरोधधिशायी लक्ष्मीपति ने समस्त मांगलिक कार्यों के साथ वेदों और पुराणों का पाठ करवाया तथा समस्त ब्राह्मणों को अत्यंत आदर पूर्वक दुर्लभ सुमिष्ट पकवानों के भोजन से पूर्ण तृप्त कर दिया। तुम अंगरहित हो जाओ। उक्त सभा के बीच लज्जावश शनेश्वर को सिर झुकाकर देखकर माता पार्वती ने क्रुद्ध होकर उन्हें शाप दे दिया। गजमुख को प्रथम पूज्यता का आशीर्वाद। कुछ समय व्यतीत हुआ। शिरा शिराधीशायी शराब्दीशाही लक्ष्मीपति विष्णु शुभ मुहूर्त में देवताओं और मुनियों के साथ भगवान शंकर के सदन में पहुंचे। वहां उन्होंने श्रेष्ठतम उपहारों से पद्म प्रसन्नयन गजानन की पूजा की और आशीष प्रदान की। सर्वश्रेष्ठ मैंने सबसे पहले तुम्हारी पूजा की है, अतः वत्स तुम सर्व पूज्य तथा योगींद्र हो। प्रसन्न कमल नयन विष्णु ने रुद्र प्रिय बालक के कंठ में वनमाला पहनाई और मोक्षदायक ब्रह्म ज्ञान तथा संपूर्ण सिद्धियां प्रदान कर उसे अपने समान बना दिया। फिर षोडश उपचार की सामग्रियां देकर देवताओं और मुनियों के साथ उसका नामकरण किया। विघ्नेश, गणेश, हेरंब, गजानन, लंबोदर, एकदंत, शूर्पकर और विनायक ये उस बालक के नाम रखे गए। फिर दया में श्री हरि ने पुनः मुनियों को बुलवाकर हेरंब को आशीर्वाद दिलवाया। इसके अनंतर सभी देवियों एवं मुनियों आदि ने मुक्तिदाता शिवपुत्र को विविध प्रकार के उपहार प्रदान किए और बार बार श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनका पूजन किया। फिर सर्वव्यापिनी जननी ने अपने अग्नाशन पुत्र को रत्न सिंहासन पर बिठाकर समस्त तीर्थों के जल पूरित 100 कलशों से स्नान कराया। उस समय मुनिगण वेद के मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। इसके अनंतर उन्होंने अपने दुख भंजन कारक पुत्र को अग्नि शुद्ध 2 वस्त्र दिए। फिर जगजननी ने पुण्यतोया गोदावरी के जल से पाद पापनाशिनी गंगा जी के जल से अर्घ्य और ध्रुव अक्षत पुष्प और चंदन मिश्रित पवित्र तीर्थ पुष्कर के जल से आचमन कराया। फिर माता पार्वती ने गणेश को रत्न पात्र में रखा हुआ मधुपर्क और शक्रायुक्त द्रव्य प्रदान किए। इसके अनंतर स्वर्गलोक के वेद अश्वनी कुमार द्वारा निर्मित स्नानोपयोगी विष्णु तेल, बहुमूल्य रत्नाभरण, विविध प्रकार के सुगंधित पुष्प, पारिजात की पुष्पमालाएं, अनेक प्रकार के सुगंधित चंदन तथा दिव्य सुगंधमय धूप दीप प्रदान किए। फिर पशुपाश विमोचन गणाधिराज को अपने प्रिय लड्डू तथा उनको प्रिय लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन अर्पित किए। उन पुष्कल व्यंजनों का पर्वत तुल्य ढेर लग गया। तदंतर ढेर के ढेर अनार, बेल के फल, भांति भांति के खजूर, केत, जामुन, कटहल, आम, केला और नारियल के फल दिए। फिर आचमन और सुवासित तांबुल समर्पित करके जननी ने सुंदर पान के बीड़े और वायन पूरित सैकड़ों स्वर्ण पात्र लड्डू प्रिय गणेश को अर्पित किए। इसके अनंतर मेनका हिमालय हिमालय के पुत्र वहां उपस्थित ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं ने ओम ह्रीम क्लीम
ओम श्रीम ह्रीं ओम श्रीम ह्रीं क्लीं गणेश्वराय ब्रह्म स्वरूपाय चार्वे सर्व सिद्धि प्रदेशाय विघ्नेशाय नमो नमः। इस मंत्र से प्रणता ज्ञान मोचन गिरिजा पुत्र की पूजा की और उन्हें भांति भांति की दुर्लभ वस्तुएं प्रदान कर वे आनंद से में निमग्न हो गए। श्री विष्णु द्वारा गणेश स्तुति। शीर फिर क्षीरोदधिशायी विष्णु शिवप्रिया पार्वती के अजरामर चराचरपति भुवनपति इच्छा शक्तिधर सर्वात्मा सर्व देवतात्मा पुत्र का सविधि पूजन कर भक्ति भाव से उनकी स्तुति करने लगे। ईश में सनातन ब्रह्म ज्योति स्वरूप आपका स्तवन करना चाहता हूँ, परंतु आपके अनुरूप निरूपण करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ, क्योंकि आप इच्छा रहित संपूर्ण देवों में श्रेष्ठ सिद्धों और योगियों के गुरु सर्व स्वरूप सर्वेश्वर ज्ञान राशि स्वरूप अव्यक्त अविनाशी नित्य सत्य आत्म स्वरूप वायु के समान अत्यंत निर्लेप क्षतरहित सबके साक्षी संसार सागर से पार होने के लिए परम दुर्लभ माया रूपी नौका के कर्णधार स्वरूप भक्तों पर अनुग्रह करने वाले श्रेष्ठ वर्णीय वरदाता वरदानियों के भी ईश्वर सिद्ध सिद्धि स्वरूप सिद्धि दाता सिद्धि के साधन ध्यानातीत ध्येय ध्यान द्वारा असाध्य धार्मिक धर्म स्वरूप धर्म के ज्ञाता धर्म और अधर्म का फल प्रदान करने वाले संसार वृक्ष के बीज अंकुर और उसके आश्रय स्त्री पुरुष और नपुंसक के स्वरूप में विराजमान तथा उनकी इंद्रियों से परे सबके आदि अग्र पूज्य सर्व पूज्य गुण से गुण के सागर स्वेच्छा से निर्गुण ब्रह्म तथा स्वेच्छा से ही सगुण ब्रह्म का रूप धारण करने वाले स्वयं प्रकृति रूप और प्रकृति से परे प्राकृत रूप हैं। शेष अपने सहस्त्रों मुखों से भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ है। आपके स्तवन में न पंचमुख महेश्वर समर्थ हैं, न चतुर्मुख ब्रह्मा ही, न सरस्वती की शक्ति है, न मैं ही आपका स्तवन कर सकता हूँ। और जब चारों वेदों की ही शक्ति नहीं है तो फिर इन उन वेदवादियों की तो क्या गणना। उपर्युक्त स्तुति की ब्रह्म वेवर्त पुराण में बड़ी महिमा बताई गई है। करुणामय प्रभु माया शक्ति ने मुझे शाप दे दिया है। सुर समुदाय में विघ्न विघ्न निघन रुद्रपुत्र की पूजा हो जाने पर शनेश्वर ने अत्यंत विनीत वाणी से लक्ष्मीपति विष्णु से निवेदन किया, अतएव आप कृपा पूर्वक संपूर्ण विघ्नों के शमन और दुख की पूर्ण निवृत्ति के लिए गणेश कवच का वर्णन करने का अनुग्रह कीजिए। मैं उसे धारण करना चाहता हूँ। गणेश कवच और उसकी महिमा। रविनंदन, इस कवच की बड़ी महिमा है। रविनंदन, इस कवच की बड़ी महिमा है। शनेश्वर देव के विनय पूर्ण वचन सुनकर सजल जलधर वपु श्री विष्णु ने कहा, 10 लाख जप करने से कवच सिद्ध हो जाता है। कवच सिद्ध कर लेने पर मनुष्य मृत्यु पर विजय प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। यह सिद्ध कवच धारण करने पर मनुष्य वाग्मी चिरजीवी सर्वत्र विजयी और पूज्य हो जाता है। इस माला मंत्र तथा कवच के प्रभाव से मनुष्य के सारे पातकों पातक स्वस्थ हो जाते हैं। इस कवच के शब्द श्रवण मात्र से ही भूत प्रेत पिशाच कुष्मांड ब्रह्म राक्षस डाकिनी योगिनी वेताल आदि बाल ग्रह ग्रह तथा क्षेत्रपाल आदि दूर
भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को आदि मानसिक योग, व्याधि, शारीरिक रोग और भयप्रद शोक स्पर्श नहीं कर पाते। इस प्रकार सर्व विघ्नेक हरण गणेश कवच का महात्म्य गान करके लक्ष्मीपति विष्णु ने सूर्य पुत्र शनेश्वर को कवच का उपदेश देते हुए कहा, शनेश्वर इस संसार मोहन नामक कवच के प्रजापति ऋषि हैं। बृहदि छंद है और स्वयं लंबोदर गणेश देवता हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में इसका विनियोग कहा गया है। मुने, यह संपूर्ण कवचों का सारभूत है। ओम गम हूम श्री गणेशाय स्वाहा, यह मेरे मस्तक की रक्षा करे। 32 अक्षर वाला मंत्र सदा मेरे ललाट को बचाए। ओम ह्रीम क्लीम श्रीम गम, यह निरंतर मेरे नेत्रों की रक्षा करे। विघ्नेश भूतल पर सदा मेरे तालु की रक्षा करे। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम, यह निरंतर मेरी नासिका की रक्षा करे। तथा ओम गौम गम शूर्पकर्णाय स्वाहा, यह मेरे ओंठ को सुरक्षित रखे। षोडशाक्षर मंत्र मेरे दांत, तालु और जीभ को बचाए। ओम लम श्रीम लंबोदराय स्वाहा, सदा गढ़ स्थल की रक्षा करे। ओम क्लीं ह्रीं विघ्ननाशाय स्वाहा, सदा कानों की रक्षा करे। ओम श्रीं गम गजाननाय स्वाहा, सदा कंधों की रक्षा करे। ओम ह्रीं विनायकाय स्वाहा, सदा पुष्ट पृष्ठ भाग की रक्षा करे। ओम क्लीं ह्रीं कंकाल की और गम वक्ष स्थल की रक्षा करे। विघ्न निहंता हाथ पैर तथा सर्वांग को सुरक्षित रखे। पूर्व दिशा में लंबोदर और अग्नि कोण में विघ्न नायक रक्षा करे। दक्षिण में विघ्नेश और नेतृत्व कोण में गजानन रक्षा करे। पश्चिम में पार्वती पुत्र वाव्य कोण में शंकरात्मज, उत्तर में परिपूर्णतम श्री कृष्ण का अंश, ईशान कोण में एक दंत और उधर्व भाग में हेरंब रक्षा करे। अधोभाग में सर्व पूज्य गणाधिप सब ओर से मेरी रक्षा करे। शयन और जागरण काल में योगियों के गुरु मेरा पालन करें। वत्स, इस प्रकार जो संपूर्ण मंत्र समूह का विग्रह स्वरूप है, उस परम अद्भुत संसार मोहन नामक कवच का तुमसे वर्णन कर दिया। सूर्य नंदन इसका उपदेश प्राचीन काल में गोलोक के वृंदावन में रास मंडल के अंतर्गत श्री कृष्ण ने मुझ विनीत को दिया था। वही मैंने तुम्हें प्रदान किया है। तुम इसे जिस किसी को मत दे डालना। यह परम श्रेष्ठ, सर्व पूज्य तथा और संपूर्ण संकटों से उबारने वाला है। जो मनुष्य विधि पूर्वक गुरु की अभ्यर्चना करके इस कवच को गले में अथवा दक्षिण भुजा पर धारण करता है, वह निस्संदेह विष्णु ही है। ग्रहेंद्र, हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस कवच की 16वीं कला की भी समानता नहीं कर सकते। जो मनुष्य इस कवच को जाने बिना शंकर सुवन गणेश की भक्ति करता है, उसके लिए 100 लाख जपने पर भी मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। कुमार कार्तिकेय का आगमन। इस ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार दुर्निर्मित गणेश के दुर्निमित व्रत गणेश के प्राकट्य के अनंतर अविनाशी शिव पार्वती को उनके प्राण प्रिय पुत्र कार्तिकेय की उत्पत्ति का संवाद प्राप्त हुआ था। वहां कार्तिकेय गणेश के अनुज बताए गए हैं और गणेश का नाम गुहा गुहाग्रज आया है। इस कथा संक्षेप में इस प्रकार। इस
वह कथा संक्षेप में इस प्रकार है। पूर्ण काम शिव के शैया से उठने पर उनका अमोघ शुक्र भूतल पर गिर पड़ा था, किंतु पृथ्वी देवी उसका भार वहन करने में समर्थ नहीं थी। इस कारण उन्होंने उसे अग्नि में डाल दिया। अग्नि भी उस अमोघ शुक्र को धारण करने में असमर्थ थे। अतएव उन्होंने उसे रेखा नदी के तट पर सरकंडों के वन में फेंक दिया। वह शुक्र तुरंत ही अत्यंत सुंदर बालक के रूप में परिणत हो गया। उसी समय कृतिकाओं का समुदाय बद्रिकाश्रम से आ रहा था। उन्होंने उस अलौकिक बालक का रुदन सुना तो कौतूहलवश उसके समीप चली गई। कृतिकाओं ने उस देवोपम सुंदर शिशु को उठाकर अपने अंक में ले लिया और प्रसन्नता पूर्वक अपने घर चली गई। उन्होंने उस सूर्याधिक तेजस्वी बालक को अपने स्तनों का दूध पिलाकर उसका पालन किया और उसका नाम कार्तिकेय रखा। वे कृतिकाएं अपने पोष्य पुत्र कार्तिकेय को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी। वे उस तेजस्वी बालक को त्रिलोक के दुर्लभ वस्तुएं खिलाती और उसे क्षण भर के लिए भी अपनी दृष्टि से दूर नहीं जाने देती थी। जब माता पार्वती ने श्री हरि के द्वारा यह समाचार सुना तो वे अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने पुत्र का संपूर्ण वृतांत सुनकर हर्षातिरेक से ब्राह्मणों को करोड़ों रत्न, अपरिमित धन एवं विविध प्रकार के बहुमूल्य वस्त्रों का दान दिया। विष्णु आदि समस्त देवताओं एवं लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री आदि देवियों ने भी हर्षातिरेक से ब्राह्मणों को धन दिया। फिर माता पार्वती सहित विष्णु, देवगण एवं मुनियों की प्रेरणा से समदर्शी भूतनाथ ने अपने पुत्र को ले आने के लिए नंदीकेश्वर के साथ अपने सहस्त्रों गणों को भेजा। नंदीकेश्वर की प्रार्थना से जब कार्तिकेय अपने माता पिता के समीप चलने के लिए प्रस्तुत हुए तो कृतिकाएं विकल विहल हो गए। शिवपुत्र कार्तिकेय ने संपूर्ण सिद्धियों की ज्ञाता, परमेश्वर संपन्ना एवं त्रिलोक के पूज्या कृतिकाओं को अत्यंत प्रीति पूर्वक समझाया और उनके चरणों में प्रणाम कर उन्हें साथ ले रत्न निर्मित अलौकिक रथ में बैठ गए। उस समय सर्वत्र शुभ शुकुन होने लगे। कुमार कार्तिकेय अपनी माताओं और पार्षदों सहित कैलाश पहुंचे। वे अपने माता पिता के निवास का अद्भुत अलौकिक एवं अप्रीतम सौंदर्य देखकर मुग्ध हो ही रहे थे कि महिमामयी देवियों के साथ माता पार्वती वहां पहुंच गई। देवता, मुनि, पर्वत, गंधर्व तथा किन्नर आदि भी आनंद तिरेक से कुमार का सादर अभिनंदन करने जा पहुंचे। सर्व साक्षी लोक पावन भगवान शिव भी नाना प्रकार के बाजों, रुद्रगणों, पार्षदों, भैरवों तथा क्षेत्रपालों सहित वहां पधारे। परम पावन कार्तिकेय ने अपनी ब्रह्म स्वरूपा जननी पार्वती को देखा तो हर्ष गदगद होकर रथ से उतर पड़े और उन्होंने उनके निखिल सृष्टि पावन चरणों में श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। भगवती पार्वती ने स्नेहाधिक से अपने परम सुंदर पुत्र को गोद में उठा लिया और उसका चुंबन लेने लगी। फिर तो भानुकोटि शतप्रभ, नीलकंठ, देवगण, पर्वतों की पत्नियां, पार्वती देवियों पार्वती देवियों तथा मुनियों ने कुमार को अपने अंतरंग हृदय का शुभाशीर्वाद प्रदान किया। उसके अनंतर कुमार शिव सदन पहुंचे। वहां उन्होंने सुर समुदाय एवं मुनियों के मध्य रत्न सिंहासनासीन, रत्न अलंकार विभूषित श्री हरि का दर्शन किया तो उनके सर्वांग में रोमांच हो आया। उन्होंने
श्रद्धा भक्ति पूर्ण हृदय से श्री हरि के पाप ताप संहारक भक्त प्राण धन परम पावन पाद पद्मों को प्रणाम किया। उस इसके अनंतर उन्होंने चतुर्मुख धर्म देवताओं एवं तपस्वी मुनियों के चरणों में बारी बारी से प्रणाम किया और सबने उन्हें मंगलमय आशीर्वाद प्रदान किया। फिर कुमार ने प्रत्येक देवता और मुनि से उनका कुशल समाचार पूछा और फिर वे एक रत्न सिंहासन पर बैठ गए। अपने अनुपम योग्यतम पुत्र को देखकर कली कलमषहंत्री पार्वती एवं अनुग्रह स्वरूप महादेव ने ब्राह्मणों को हृदय खोलकर दान दिया। फिर एक दिन शिरोदधिशायी विष्णु ने शुभ मुहूर्त में कुमार को रत्न सिंहासन पर बैठाकर उनका मंगलमय अभिषेक करवाया। उस समय अद्भुत वाद बज रहे थे। फिर हर्षित मन से विष्णु ब्रह्मा धर्म एवं शिव आदि देवताओं एवं परमानंद में निमग्न माता पार्वती तथा सभी देवियों ने उन्हें दुर्लभ उपहार प्रदान किए। कुमार का वेद मंत्रोच्चारण पूर्वक महाभिषेक कर सभी देवता मुनिगण और गंधर्वादि प्रसन्न मन हो अपने अपने घर के लिए प्रस्थित हुए। भगवान शंकर ने गिरिराज हिमालय का बड़ा सत्कार किया। वे भी अपने गणों सहित प्रसन्न मन से अपने भवन पधारे। इस प्रकार पुलकित तन मन प्राण सभी आगुंतुक प्रेम पूर्वक विदा हुए। सर्वात्मा शिव एवं त्रिलोक्य वंदिनिया पार्वती ने दोनों परम सुंदर अद्भुत बालक प्रतिदिन अलौकिक मधुर एवं मनोहर बाल लीलाएं करते, जिन्हें देखकर शिव पार्वती मन ही मन हंसते और मुदित होते रहते। परशुराम का कैलाश दर्शन। एक दिन की बात है जब जमदग्नि नंदन परशुराम ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया, तब वे अपने गुरु भूतनाथ के चरणों में प्रणाम करने और गुरु पत्नी अम्बा शिवा तथा उनके नारायण तुल्य दोनों गुरु पुत्र कार्तिकेय और गणनायक को देखने की लालसा से कैलाश पहुंचे। वहां उन्होंने अत्यंत अद्भुत कैलाशपुरी का दर्शन किया। उक्त परम रमणीय पुरी की सुविस्तृत सड़कें सोने की बनी थी और उन पर शुद्ध स्फटिक तुल्य मणियां जड़ी थी। उक्त पुरी में चतुर्दिक सुंदरी रंग की मणियों की वेदियां निर्मित थी। वह राशि की राशि मुक्ताओं से संयुक्त और मणियों के मंडपों से परिपूर्ण थी। सर्वभूतपति नीलकंठ के नगर में रत्नों और कांचनों से परिपूर्ण यक्षेंद्र गणों से परिवेष्टित 1 अरब दिव्य भवन थे, जिनके किवाड़ खंबे और सीढ़ियां मणियों से निर्मित थी। उस शिवपुरी के दिव्य कलश सोने के बने थे। वहां रजत के श्वेत चवर थे जो रत्नाभूषणों से विभूषित थे। वहां सर्वांगा के वहां सरगंगा के तट पर उगे हुए पारिजात वृक्षों की भरमार थी। वहां की सड़कों पर अनुपम सुंदर बालक स्वच्छंद क्रीड़ा करते एवं परस्पर हंस हंस कर वार्तालाप कर रहे थे। उस परम रमणीय नगर में सिद्धेंद्रों की लाखों अट्टालिकाएं थी जो मणियों एवं रत्नों से निर्मित थी। वहां निर्मल जल पूरित सहस्त्रों सरोवर सुगंधित पुष्पों के सहस्त्रों पुष्पाधन एवं सुंदरतम अविनाशी वट वृक्ष थे, जिन पर विभिन्न प्रकार के मनोहर पक्षी कलरव करते थे। सुगंधित शीतल मंद पवन बन बह रहा था। अपने गुरुदेव की उस दिव्यपुरी के दर्शन कर
रेणुकानंदन आनंद विभोर हो गए। फिर उन्होंने जगतदाता शिव का 15 योजन ऊंचा और 4 योजन विस्तृत अत्यंत सुंदर आश्रम देखा। उसका निर्माण विश्वकर्मा ने बहुमूल्य सुनहली मणियों के द्वारा किया था। आश्रम हरि हीरक जड़ित था। उसके उसके चतुर्दिक अत्यंत सुहावना सुडोल परकोटा बना था। काल नाशन शिव का आश्रम मणि निर्मित वेदियों एवं मणि स्तंभों से सुशोभित था। द्वार का किवाड़ रत्न जड़ित चित्रों से बरबस मन को हर लेता था। रघुनंदन ने प्रधान द्वार के दाहिने भाग में वृषेंद्र को देखा और जब उसकी दृष्टि द्वार के वाम भाग की ओर गई तो वहां उन्होंने सिंह तथा नंदीश्वर, महाकाल, भयंकर पिंगलाक्ष, बाण, महाबली, विरूपाक्ष, विकटाक्ष, भास्कराक्ष, रक्ताक्ष, विकटोधर, संहार भैरव, भयंकर काल भैरव, रूरू भैरव, ईश की सी आभा वाले महाभैरव, कृष्णांग भैरव, रुद्र पराक्रमी, क्रोध भैरव, कपाल भैरव, रुद्र भैरव तथा सिद्धेंद्रों, रुद्रगणों, विद्याधरों, दुहाकों, भूतों, प्रेतों, पिशाचों, कुष्मांडों, ब्रह्म राक्षसों, बेताल, दानवों, जटाधारी, योगेंद्रों, यक्षों, किम पुरुषों और किन्नरों को देखा। परशुराम सबसे मिले और उन्होंने सबसे बात की। इसके अनंतर वे नंदीश्वर के से आज्ञा प्राप्त कर प्रसन्नता पूर्वक आश्रम के भीतर प्रविष्ट हुए। कुछ ही आगे जाने पर महातपस्वी परशुराम ने बहुमूल्य रत्नों से निर्मित सैकड़ों मंदिर देखे। उन पर अमूल्य रत्न कलशों की अद्भुत छटा थी। उनके हीरक जड़ित रत्न निर्मित किवाड़ थे जिनमें मुक्ता एवं निर्मल शीशे लगे थे। उन मंदिरों में गौरोचना नामक मणियों के सहस्त्रों स्तंभों की अद्भुत शोभा थी। उनकी सीढ़ियां भी आभामयी मणियों से ही बनी थी। रेणुकानंदन ने वहां का भीतरी द्वार देखा जो नाना प्रकार की चित्रकारी से चित्रित तथा हीरे मोतियों की गुथी हुई मालाओं से अत्यंत शोभायमान था। परशुराम का गजानन से युद्ध। महर्षि जमदग्नि के परम पराक्रमी पुत्र परशुराम ने उक्त द्वार के बाएं अपने गुरु पुत्र कार्तिकेय को देखा और दाहिने और पार्वती नंदन गणेश तथा शिव सदृश पराक्रमशाली विशालकाय वीरभद्र का अवलोकन किया। वे वहां रत्ना रत्ना भरण भूषित बहुमूल्य रत्नों से बने सिंहासनों पर आसीन थे। भाई क्षण भर रुको, परम पराक्रमी एवं महामनस्वी कुठार पाणी परशुराम सबसे मिलते और प्रेम पूर्ण बात करते प्रसन्न चित्त आगे बढ़े ही थे कि अक्षमालाधर गणेश ने उन्हें देखकर कहा, शूलपाणी इस समय शयन कर रहे हैं। मैं उन परम प्रभु की आज्ञा प्राप्त कर तत्काल तुम्हें साथ ले चलूंगा, बस इतनी देर रुक जाओ। बंधुवर, मैं परमानुग्रह मूर्ति भक्त वत्सल समदर्शी अपने अपने गुरु के दर्शन करना चाहता हूँ। वीरवर परशुराम ने मुदगर या युद्ध गणेश के सम्मुख खड़े खड़े
उत्तर दिया, मैं उन जगदीश्वर एवं त्रायता पापहारिणी पहारिणी त्रयतापहारिणी पराम्बा पार्वती के अभयद चरण कमलों में प्रणाम कर अभी लौट आऊंगा। इस समय भूतेश्वर शिव और माता पार्वती अंतःपुर में अमोघ सिद्ध गणेश ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाते हुए कहा, अतएव अभी आपको वहां नहीं जाना चाहिए। परम गुरुदेव शिव एवं पुत्र वत्सला माता पार्वती के चरण कमलों के दर्शन का मेरा सहज अधिकार है। रघुनंदन अपने आग्रह पर दृढ़ थे, किंतु गिरिजा पुत्र गणेश उन्हें अत्यंत विनय पूर्वक समझाते गए, मैं तो परमपिता शिव एवं दयामयी माँ के दर्शनार्थ जाऊंगा ही। बलपूर्वक रेणुका नंदन आगे बढ़ना ही चाहते थे कि विघ्नराज ने उन्हें रोक दिया। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित करने वाले भृगुनंदन कुपित हो गए और उनका गणाधीराज से विवाद ही नहीं हाथापाई होने लगी। कुमार कार्तिकेय ने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया, किंतु क्रुद्ध क्षत्रिय द्रोही परशुराम ने परम विनयी बुद्धि विशारद ईशान पुत्र को धक्का दे दिया, जिससे वे गिर गए। शिवपुत्र गणेश ने उठकर परशुराम की उद्दंडता के लिए उनकी भर्त्सना की तो क्रुद्ध परशुराम ने अपना तीक्ष्ण परशु उठा लिया। तब अजरामर गौरी तेज गणेश ने अपनी सूंड बढ़ाकर परशुराम को उसमें लपेट लिया और उसे उन्हें घुमाने लगे। योगाधिप गणेश की महान सूंड में लिपटे परशुराम सर्वथा असहाय और निरुपाय थे। धरणीधर गणेश के योग बल से परशुराम स्तंभित हो गए थे। अनंत शक्तिशाली गणेश ने जमदग्नि नंदन परम वीर परशुराम को सप्तद्वीप, सप्त पर्वत, सप्त सागर, भूरलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, जनलोक, तपोलोक, ध्रुवलोक, गौरीलोक और शंभुलोक दिखाते हुए गंभीर समुद्र में फेंक दिया। परशुराम तैरने लगे तो निरामय गणेश ने उन्हें पुनः अपनी सूंड से उठा लिया और घुमाते हुए वैकुंठ धाम दिखाकर गोलोक धाम का दर्शन करा दिया। वहां परशुराम ने मंद मंद मुस्कुराते हुए वंशी विभूषित नवनिरद श्री कृष्ण के साथ रासेश्वरी श्री राधा का दर्शन किया तो वे बार बार उनके मंगलमय चरण कमलों में प्रणाम करने लगे। पाप जनित यातना कर्म भोग से ही समाप्त होती है, किंतु औषधिपति गणेश ने परशुराम को संपूर्ण पापों का पूर्णतया नाश करने वाले श्री कृष्ण का दर्शन कराकर उनका भ्रूण हत्या जनित पाप थोड़े में ही नष्ट कर दिया। गजमुख एक दंत हुए। कुछ ही देर बाद परशुराम सचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय उनका प्रतिवादी मुख स्तंभक गणेश जी द्वारा किया हुआ स्तंभन भी दूर हो गया। तब उन्होंने अपने अभिष्ट देवता श्री कृष्ण के जगत गुरु शिव द्वारा प्रदत्त परम दुर्लभ स्तोत्र एवं कवच का स्मरण किया और संपूर्ण शक्ति से ग्रीष्मकालीन मध्याह्न सूर्य की प्रभा के तुल्य तीक्ष्णतम अपने परशु से प्राणातारती निवारक गौरी नंदन पर प्रहार कर दिया। गणाधीराज ने अपने परम पूज्य पिता के अमोघ अस्त्र का सम्मान करने के लिए उसे अपने बाएं दांत से पकड़ लिया। शिव शक्ति के प्रभाव से वह तेजस्वी परशु गणेश के बाएं दांत को समूल काटकर पुनः रेणुका पुत्र परशुराम के हाथ में लौट आया। सिद्धि बुद्धि प्रदायक गणेश का दांत टूटते समय भयानक शब्द हुआ और सत्य संकल्प
गिरिजानंदन के रक्त का फुहारा फूट पड़ा। मुंह से निकलकर रक्त ने से सना दांत भूतल पर गिर पड़ा। उस समय धरती कांप उठी धरित्री कांप उठी। यह दृश्य देखकर वीरभद्र, कार्तिकेय, क्षेत्रपाल आदि पार्षद तथा शून्य में देवगण अत्यंत भयाक्रांत हो हाय हाय करने लगे। कैलाशवासी डर से मूर्छित हो गए। निद्रापति शुद्धात्मा शिव की निद्रा भंग हो गई। बेटा, यह क्या हुआ? दौड़ी हुई परमाघा भगवती पार्वती आई तो उन्होंने अपने प्राण प्रिय पुत्र गणेश के टूटे दांत तथा रक्त में डूबे हुए मुंह को देखा और देखा कि उनके हृदय खंड गणेश क्रोध शून्य परम शांत लज्जा से सिर झुकाए खड़े हैं। अत्यंत व्याकुल होकर उन्होंने स्कंद से पूछा, क्या बात है? यह कैसे हुआ? स्कंद के द्वारा संपूर्ण वृतांत सुनकर महामोह शमनी सती पार्वती अत्यंत क्रुद्ध हुई और अपने प्राणाधिक प्रिय सुकुमार पुत्र गणेश को अंक में लेकर क्रंदन करने लगी। समदर्शी प्रभो, दुख और शोक से अभिभूत देवी पार्वती ने डरते डरते अपने पति दया सिंधु शूलपाणी से कहा, मेरे पुत्र गणेश और आपके शिष्य परशुराम में किसका दोष है? आप ही निर्णय करें। उत्तम कुल में पैदा हुई स्त्री अपने निंदित, पतित, मूर्ख, दरिद्र, रोगी और जड़ पति को भी सदा विष्णु के समान समझती है। समस्त तेजस्वियों में श्रेष्ठ अग्नि अथवा सूर्य पतिव्रता के तेज की 16वीं कला की समानता भी नहीं कर सकते। महादान, पुण्यप्रद व्रतोपवास और तप ये पति सेवा के 16वें अंश की समता करने योग्य नहीं है। आपके तुल्य मेरे लिए कहीं कोई नहीं है, पर आपका कृपा पूर्वक इसका निर्णय आपके तुल्य मेरे लिए कहीं कोई नहीं है, पर आप कृपा पूर्वक इसका निर्णय करें। महाभाग राम, तुम महर्षि जमदग्नि और लक्ष्मी के अंश से उत्तम कुलोत्पन्न सती साध्वी देवी रेणुका के पुत्र राजा रेणु के दोहित्र तथा अत्यंत साधु शूरवीर राजा विष्णु यशा के भांजे हो। अपने पूर्ण काम पति आशुतोष से मनोन्यथा निवेदन कर सर्व रोग प्रशमनी भगवती पार्वती ने अपने सम्मुख परशुराम को शंभु के परमोदारक चरण कमलों की निर्भयता पूर्वक सेवा करते हुए देख कर कहा, और योगियों के गुरु देवादिदेव महादेव के शिष्य हो। तुम शब्द मन वाले तुम शुद्ध मन वाले हो। तुम्हारी अशुद्धता का कारण मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तुमने करुणामय गुरु से अमोघ परशु प्राप्त कर पहले तो उसकी क्षत्रिय जाति पर परीक्षा की और अब गुरुपुत्र पर परीक्षा की है। श्रुति गुरु दक्षिणा देने का निर्देश करती है और तुमने अत्यंत निर्दयता पूर्वक गुरुपुत्र का समूल एक दांत ही नष्ट कर दिया। अब इसका सिर भी काट डालो। चराचरात्मा शिव का अमोघ परशु प्राप्त कर तो शूद्र श्रगाल भी वनराज को मार सकता है। फिर अत्यंत दुख से व्याकुल पुत्र वत्सला पार्वती ने गणेश की महिमा का बखान करते हुए परशुराम से कहा, जीतेंद्रिय पुरुषों में श्रेष्ठ गणेश तुम्हारे जैसे लाखों करोड़ों जंतुओं को मार डालने की शक्ति रखता है, परंतु वह मक्खी पर भी हाथ नहीं उठाता। श्री कृष्ण के अंश से उत्पन्न हुआ यह वह गणेश तेज में श्री कृष्ण के ही समान है। अन्य देवता श्री कृष्ण की कलाएं हैं, इसी से इसकी अग्र पूजा होती है। इतना कहकर क्रोधाभिभूत गिरिराज किशोरी परशुराम को मारने के लिए प्रस्तुत हो गई। भयवश रेणुक दोहित्र
परशुराम ने मन ही मन करुणा सागर गुरु को प्रणाम कर अपने इष्ट देव गोलोकनाथ श्री कृष्ण का स्मरण किया। तत्क्षण उमा ने अपने सम्मुख भानु कोटि शत प्रभ एक बोने ब्राह्मण बालक को देखा। उसके दांत स्वच्छ थे, उसके वस्त्र यज्ञोपवीत दंड छत्र और ललाट पर तिलक भी उज्जवल थे। उसके कंठ में तुलसी की माला सुशोभित थी। उसके मस्तक पर परमोज्वल रत्न मुकुट एवं कानों में रत्नों के कुंडल झलमला रहे थे। वह रत्नाभरणों से अलंकृत परम मनोहर बालक मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उस परम तेजस्वी ब्राह्मण बालक के बाएं हाथ में स्थिर मुद्रा और दाहिने हाथ में अभय मुद्रा के दर्शन हो रहे थे। उस ब्राह्मण बालक में अपनी ओर आकृष्ट करने की अद्भुत क्षमता थी। इस कारण कैलाशवासी बालक और बालिकाओं का समूह हंसता खेलता उसे साथ ले गया था और युवक तथा वृद्ध स्त्री पुरुष भी बड़ी ललक से उसकी ओर देख रहे थे। उस परम तेजस्वी ब्राह्मण बालक को देखकर आतुरता से आतुरता से भृत्यों सहित भगवान शंकर ने भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उसके बाद माता पार्वती ने भी उसे साष्टांग प्रणाम किया। परम तेजस्वी ब्राह्मण बालक ने भृत्यों शिव एवं पार्वती को शुभाशीर्वाद प्रदान किया। यह दृश्य देखकर कैलाशवासी बालक बालिकाएं भीत एवं चकित हो गई। फिर भगवान शंकर ने षोडशोपचार से उनका पूजन एवं स्तुवन किया। वे वामन भगवान रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। उनका उत्कृष्ट तेज सर्वत्र फैल रहा था। आज मेरा परम सौभाग्य है जो आपने कृपा पूर्वक मेरे यहाँ पधार कर मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया है। भगवान शंकर ने मधुर शब्दों से कहा, अतिथि सत्कार करने वाले के द्वारा स्वतः समस्त देवताओं की पूजा संपन्न हो जाती है, क्योंकि अतिथि के संतुष्ट होने से स्वयं श्री हरि संतुष्ट हो जाते हैं। आप लोगों की वर्तमान परिस्थिति जानकर मैं श्वेत द्वीप से आ रहा हूँ। आशुतोष शिव की मधुर वाणी से प्रसन्न होकर ब्राह्मण बालक रूपी श्री हरि ने गंभीर स्वर से कहा, मेरे भक्तों का कभी अमंगल नहीं होता। मेरा सहस्त्रार उनके रक्षार्थ प्रति क्षण प्रस्तुत रहता है, किंतु गुरु के रुष्ट होने पर मैं विवश हो जाता हूँ। गुरु की अवहेलना बलवती होती है। विद्या और मंत्र प्रदान करने वाला गुरु अभिष्ट देव से 100 गुना श्रेष्ठ है। गुरु से बढ़कर कोई देवता नहीं है और न पार्वती परा साध्वी न गणेशोत्परो वशी। पार्वती से बढ़कर कोई पतिव्रता नहीं है तथा गणेश से उत्तम कोई जितेंद्रिय नहीं है। भृगुनंदन ने गुरु पत्नी एवं गुरु पुत्र की अवहेलना कर दी है। उसकी उसी का मार्जन करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। हिमगिरी नंदिनी श्री हरि ने भगवान शंकर के बाद भगवती पार्वती से कहा, तुम जगजननी हो। तुम्हारे लिए गणेश कार्तिकेय और परशुराम भी पुत्र तुल्य हैं। इन परशुराम के स्नेह के प्रति शिव और तुम्हारे मन में भेद नहीं है, अतएव जो उचित समझो करो। देव बड़ा प्रबल होता है। बालकों का यह विवाद तो देव दोष से ही घटित घटित हुआ है। तुम्हारे इस प्रिय पुत्र का एक दंत नाम वेदों में प्रसिद्ध है। साम वेद में तुम्हारे पुत्र के 8 नाम बताए गए हैं। गणेश एक दंत हेरंब विघ्न नायक लंबोदर शूर्पकर्ण गजवक्त्र और गुहाग्रज शंभु वामा
पार्वती को समझाते हुए करुणा वरुणालय श्री हरि ने एक दंत का नामाष्टक स्तोत्र और उसका अर्थ इस प्रकार बतलाया। ग ज्ञानार्थ वाचक और ण निर्वाण वाचक है। इन दोनों गण के जो ईश हैं वह उन पर ब्रह्म गणेश को मैं प्रणाम करता हूँ। एक शब्द प्रधानार्थक है और दंत बलवाचक है। अतः जिनका बल सबसे बढ़कर है उन एक दंत को मैं नमस्कार करता हूँ। हे दीनार्थ वाचक और रंभ पालक का वाचक है। अतः दीनों का पालन करने वाले हिरंब को मैं शीश नवाता हूँ। विघ्न विपत्ति वाचक और नायक खंड नार्थक है। इस प्रकार जो विपत्ति के विनाशक हैं उन विघ्न नायक को मैं अभिवादन करता हूँ। पूर्व काल में विष्णु द्वारा दिए गए नैवेद्यों तथा पिता द्वारा समर्पित अनेकों प्रकार के मिष्ठानों के खाने से जिनका उदर लंबा हो गया है उन लंबोदर की मैं वंदना करता हूँ। जिनके कर्ण शूर्पाकार विघ्न निवारण के हेतु संपदा के दाता और ज्ञान रूप हैं उन शूर्पकर्ण को मैं सिर झुकाता हूँ। जिनके मस्तक पर मुनि द्वारा दिया गया विष्णु का प्रसाद रूप पुष्प वर्तमान है और जो गजेंद्र के मुख से युक्त है उन गजवक्त्र को मैं नमस्कार करता हूँ। जो गुह स्कंद से पहले जन्म लेकर शिव भवन में आविर्भूत हुए हैं तथा समस्त देवगणों में जिनकी अग्र पूजा होती है उन गुहराज गुहाग्रज की मैं वंदना करता हूँ। गुहाग्रज की मैं वंदना करता हूँ। दुर्गे अपने पुत्र के नामों से संयुक्त इस उत्तम नामाष्टक स्तोत्र को पहले वेद में देख लो, तब ऐसा क्रोध करो। इस नामाष्टक स्तोत्र का जो नाना अर्थों से संयुक्त एवं शुभदायक है, जो नित्य तीनों संध्याओं के समय पाठ करता है वह सुखी और सर्वत्र विजयी होता है। उसके पाप पास से विघ्न उसी प्रकार भाग जाते हैं जैसे गरुड़ के निकट से सांप। गणेश्वर की कृपा से वह निश्चय ही महान ज्ञानी हो जाता है। पुत्रार्थी को पुत्र और भार्या की कामना वाले को उत्तम स्त्री मिल जाती है तथा महामूर्ख निश्चय ही विद्वान और श्रेष्ठ कवि हो जाता है। राम, तुमने क्रोधवश शिवा पुत्र गणेश का दांत तोड़कर अनुचित किया है। फिर श्री हरि ने जमदग्नि नंदन परशुराम से कहा, इस कारण तुम निश्चय ही अपराधी हो। यह सर्वशक्ति स्वरूपा पार्वती प्रकृति से परे और निर्गुण है। श्री कृष्ण भी इन्हीं की शक्ति से शक्तिशाली हुए हैं। ये समस्त देवताओं की जननी है। तुम इनकी स्तुति कर इन्हें संतुष्ट करो। इतना कहकर श्री हरि वैकुंठ के लिए प्रस्थित हुए और परशुराम ने स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए। फिर वे हाथ जोड़ गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर सिर झुकाए जगजननी गौरी का स्तवन करने लगे। भक्तवर परशुराम के संपूर्ण अंग पुलकित थे और उनके नेत्रों से आनंदाश्रु प्रवाहित हो रहे थे। इस प्रकार करुण प्रार्थना करते हुए अंत में परशुराम ने कहा, जगजननी रक्षा करो, रक्षा करो, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। भला कहीं बच्चे के अपराध करने से माता कुपित होती है?
स्तुति करने के बाद परशुराम ने माता पार्वती के चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत दुखी होकर रोने लगे। वत्स, तुम अमर हो जाओ। परशुराम की करुण प्रार्थना से करुणामयी भक्तवत्सला जननी पार्वती का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने प्रीति पूर्वक परशुराम को अभय दान देते हुए कहा, बेटा, अब शांत हो जाओ। आशुतोष के अनुग्रह से तुम्हारी सर्वत्र विजय हो। सर्वांतराम आत्मा श्री हरि तुम पर सदा प्रसन्न रहे। गुरुदेव शिव में तुम्हारी भक्ति सुदृढ़ रहे। इस प्रकार सर्वशक्ति समन्विता दयामयी पार्वती ने परशुराम को आशीर्वाद दिया और फिर वे अपने अंतःपुर में चली गई। उस समय वहां श्री भगवान के मंगलमय नाम का उच्च घोष होने लगा। परशुराम के हर्ष की सीमा न रही। फिर रेणुका नंदन ने एक दंत गणेश का स्तुवन किया और गंध पुष्प धूप दीप एवं तुलसी रहित नैवेद्य आदि से लंबोदर की प्रीति पूर्वक पूजा की। परशुराम ने भक्ति भाव से भाई गणेश को संतुष्ट कर जगन माता पार्वती एवं कृपा सिंधु त्रिलोचन के चरणों में प्रणाम किया। तदंतर उन्होंने गुरु की आज्ञा प्राप्त कर प्रसन्नता पूर्वक तपश्चरण के लिए प्रस्थान किया। गणेश का तुलसी को शाप। ब्रह्म कल्प की बात है। नव यौवन संपन्ना परम लावण्यमयवती तुलसी देवी भगवान नारायण का स्मरण करती हुई तीर्थों में भ्रमण कर रही थी। इस प्रकार वे पतित पावनी श्री गंगा जी के पावनतम तट पर पहुंची। अत्यंत अद्भुत और अलौकिक रूप है आपका। वहां तुलसी देवी ने अत्यंत सुंदर और शुद्ध पीतांबर धारण किए नव यौवन संपन्न परम सुंदर कृष्णपाद कृष्णपाद कृष्णपादाब्ज का ध्यान करते हुए निधिपति गणेश को देखा। उनके संपूर्ण शरीर में चंदन की खौर लगी थी और वे रत्नाभरणों से विभूषित थे। सर्वथा निष्काम एवं जितेंद्रिय पार्वती नंदन को देखकर तुलसी देवी का मन उनकी ओर बरबस आकृष्ट हो गया। विनोद के स्वर से उन्होंने योगाधिप खंडेन्दु शेखर से कहा, गजवक्त्र शूर्पकर्ण एक दंत घटोधर सारे आश्चर्य आपके ही शुभ विग्रह में एकत्र हो गए हैं। किस तपस्या का फल है यह? वत्से, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? यहाँ किस हेतु से आई हो? उमानंदन एक दंत ने शांत स्वर में कहा, माता, तपश्चरण में विघ्न डालना उचित नहीं है। यह सर्वथा अकल्याण का हेतु होता है। मंगल में प्रभु तुम्हारा मंगल करे। मैं धर्मात्मज की नवयुवती पुत्री हूँ। तुलसी देवी ने उपहास छोड़कर मधुर वाणी से परम जितेंद्रिय शंभु कुमार से निवेदन किया, मैं मनोनुकूल पति की प्राप्ति के लिए तपस्या में संलग्न हूँ। आप मुझे पत्नी आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। माता, विवाह बड़ा दुखदाई होता है। घबराते हुए लंबोदर ने उत्तर दिया, उससे सुख संभव नहीं। विवाह तत्व ज्ञान का उच्छेदक और संशयों का उद्गम स्थान है। तुम मेरी ओर से अपना मन हटाकर किसी अन्य पुरुष को पति के रूप में वर्ण कर लो। मुझे क्षमा करो। तुम्हारा विवाह अवश्य होगा। कुपित होकर तुलसी देवी ने लंबोदर को शाप दे दिया। देवी, तुम्हें भी असुरपति प्राप्त होगा। एक दंत गणेश ने भी तुरंत तुलसी को शाप दिया। उसके अनंतर महापुरुषों के शाप से तुम वृक्ष हो जाओगी। पार्वती नंदन के अमोघ शाप के भय से तुलसी देवी सर्वाग्र
पूज्य हेरंब का स्तवन करने लगी। देवी, तुम पुष्पों की सारभूता एवं कलांश से नारायण प्रिया बनोगी। भक्त सुलभ मूषक वाहन ने तुलसी की स्तुति से प्रसन्न होकर उनसे कहा, यूं तो सभी देवता तुमसे संतुष्ट होंगे, किंतु श्री हरि के लिए तुम विशेष प्रिय होगी। तुम्हारे द्वारा श्री हरि की अर्चना कर मनुष्य मुक्ति प्राप्त करेंगे, किंतु मेरे लिए तुम सर्वदा त्याज्य रहोगी। इतना कहकर भालचंद्र गणनाथ तपस्रणार्थ बद्रीनाथ के सन्निकट चले गए। शिव पुराण में शिव पुराण से अब कथा को विराम देते हैं। इस अध्याय का अगला अंश थोड़ा लंबा है, तो कल इसका रसास्वादन करेंगे पाठ का। ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। अब कथा को विराम दिया जाता है।